हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रायंगल्स चैप्टर में बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस रूल की। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल्स जिनमें तीनों साइड इक्वल होंगी तो फिर वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए ए बी डी के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि इनकी तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल हैं। फिर आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल आता है। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब ये है हाइपोटेन्यूज प्लस कोई भी एक साइड, हाइपोटेन्यूज प्लस कोई भी एक साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और उनकी हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड अगर इक्वल है तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। ये एग्जाम्पल हमें कहता है कि पी एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है ए एंड बी दोनों से। तो पी ए पी बी के इक्वल है, क्यू ए क्यू बी के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। इस चीज़ को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, जैसे मैंने नीचे जो बनाया है ए बी डी सी करके, जो ये ट्रायंगल है जिसमें ए डी ऑल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और उस पर एंगल बाइसेक्टर आएगा तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पर हिट करेगा। ये मैं आपको समझाता हूँ। ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल 1 हमारा उस एंगल 2 के इक्वल है। फिर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूँ ए से डी पे, तो मेरे पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींची हुई है ए से डी पे और मुझे पता है ए बी जो है ए सी के इक्वल है। ठीक, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में जो हम देखते हैं तो हमें पता है कि जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ए बी ए सी के इक्वल है। फिर एक परपेंडिकुलर खींची हुई है ए डी, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। फिर दूसरे में ट्रायंगल में हम देखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो दिस इम्प्लाइज कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि ये जो लाइन ए डी थी ये एक बाइसेक्टर थी इस ट्रायंगल के लिए। तो क्या हम ये भी प्रपोज कर सकते हैं कि अगर कोई बाइसेक्टर होगा एंगल का तो वो परपेंडिकुलर होगा? जी हाँ, अगर कोई भी बाइसेक्टर होगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एक साइड से हिट करेगा दूसरी साइड को, जो नॉन इक्वल साइड को हिट करेगा, तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो इफ़ देयर इज़ एन एंगल बाइसेक्टर which is hitting the non-equal side of that of an isosceles triangle, it will be perpendicular to it. और यही नहीं, not even perpendicular, it will also bisect not just the angle but will also bisect the very triangle। क्योंकि अगर हम देखें तो हम ये आराम से प्रूव कर सकते हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। तो ऐसे रूल से हमने अभी प्रूफ कर दिया। ऐसे बहुत सारे तरीक़ों से आप प्रूफ कर सकते हैं इसकी कॉन्ग्रुएंस। ऐसे खाली मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो बी डी बिकम्स इक्वल टू डी सी। तो एंगल बाइसेक्टर अगर होगा तो नॉट जस्ट इट विल बी परपेंडिकुलर बट इट विल ऑल्सो बी अ बाइसेक्टर। अब इस चीज़ को हम ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। आप देखेंगे पी ए क्यू और पी बी क्यू दो ट्राइंगल्स हैं। इसके अंदर 4 छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन सकते हैं। हमें पता है कि पी ए पी बी के इक्वल है, ए क्यू क्यू बी के इक्वल है। दैट मीन्स कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और हम इसका यूज़ करते हुए पी ए क्यू और पी बी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? पी ए इक्वल पी बी के एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों है? प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। तो क्योंकि पी ए पी बी के इक्वल था तो 1 2 के इक्वल हो गया, क्यू ए क्यू बी के इक्वल था इसलिए 3 4 के इक्वल हो गया। तो
हमारे पास पी ए एंगल 1 and 3 एंड ए क्यू, सिमिलरली पी बी एंगल 2 and 4 एंड पी क्यू। इससे हमारा ट्रायंगल पी ए क्यू एंड पी बी क्यू हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है। तो अगर हम देखें तो 5 और 6 इक्वल है, और ए पी बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए क्यू बी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि पी सी और क्यू सी जो हैं वो इसके वो इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करें क्योंकि 5 and 6 इक्वल है, 7 and 8 इक्वल है, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो देयरफॉर दीज मस्ट बी हिटिंग एट 90 degrees एंड हेंस these are PQ is a perpendicular bisector of AP। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। एग्जाम्पल 8 में हमें दिया हुआ है कि BP PC के इक्वल है, ठीक, और हमें ये दिया हुआ है कि जो 90 डिग्री एंगल है ABP का और ACP का। अच्छा, तो हम ये करते हैं कि RHS रूल क्या कहता था। RHS रूल ये कहता था हाइपोटेन्यूज प्लस एक अदर साइड इक्वल हो। एक राइट एंगल ट्रायंगल की तो मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मान लेता हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AP जो कि कॉमन है, ठीक। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई हाइपोटेन्यूज कैसे है AP, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि भाई 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में जो एंगल है वही हाइपोटेन्यूज होता है। आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है, कॉमन है, इसलिए इक्वल है। BP इज इक्वल टू PC हमें दे ही दिया, मतलब कि दोनों ट्रायंगल्स ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है BAP और CAP वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो इस वजह से दोनों इक्वल हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।